वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज इन एशिया 2022। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्रेड वन लेट्स गो प्ले। दोस्तों, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ पर दुनिया की आधे से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। दुनिया में सबसे पहले इंसानी सभ्यता का विकास एशिया में ही हुआ था और सबसे ज्यादा भाषाएं भी आज यहीं पर बोली जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दिमागी IQ लेवल रखने वाले देश सिंगापुर, साउथ कोरिया और जापान एशियन ही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स यानी अरबपति एशियन देशों में ही पाए जाते हैं। कई एशियन देश बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहे हैं, जो कि आगे चलकर वर्ल्ड सुपर पावर बन सकते हैं। अन्य कॉन्टिनेंट्स विशेषकर पश्चिमी देश इन एशियन देशों के बीच अक्सर फूट डालकर रखते हैं ताकि ये एशियन देश साथ मिलकर पूरी दुनिया को अपने नियमों के अनुसार न चला सकें, क्योंकि दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर देशों में से आधे से ज्यादा देश एशिया में ही पाए जाते हैं। और इस वीडियो में हम उन देशों के साथ वर्तमान समय में एशिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल देशों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम इन देशों की मिलिट्री पावर रैंकिंग और उसके कुछ मेजर फैक्ट्स देखेंगे। हर एक देश की मिलिट्री पावर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए इनकी मिलिट्री एनालिसिस पर बनाए गए सेपरेट वीडियोस जरूर देखें, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही रैंकिंग में आपके हिसाब से किसे ऊपर या किसे नीचे होना चाहिए, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश इनमें से कौन सा है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रशियन फेडरेशन या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें नंबर 10 से। नंबर 10 पर है इंडोनेशिया। कई टापुओं से मिलकर बना ये देश अपने डिफेंस पर 9 से 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर देता है। इंडोनेशिया के पास किसी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इनकी टोटल मिलिट्री पर्सनल साइज 8 लाख से ज्यादा एक्टिव और रिजर्व दोनों मिलाकर है। जमीनी ताकत में इनके पास 300 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। हवाई ताकत में सभी प्रकार के फाइटर, इंटरसेप्टर, अटैकर, बॉम्बर, ट्रांसपोर्ट, कार्गो, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, जासूसी विमान, अन्य सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 450 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स इंडोनेशियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। वहीं समुद्री ताकत में 300 से ज्यादा सभी प्रकार के शिप्स का इस्तेमाल इंडोनेशिया करता है। इसके बाद नंबर 9 इजराइल एक छोटा मिडिल ईस्टर्न देश है जो कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कई युद्धों में पड़ चुका है। इजराइल अपने डिफेंस पर 18 से 20 बिलियन डॉलर वैल्यू तक का खर्चा कर देता है। इनकी मिलिट्री साइज की बात करें तो इजरायली ग्राउंड फोर्स, एयर फोर्स और नेवल फोर्स तीनों ही सेनाओं में मिलाकर एक्टिव ड्यूटी और रिजर्व पर्सनल सभी मिलाकर कुल 6.3 लाख मिलिट्री पर्सनल हैं। जमीनी ताकत में मैन बैटल टैंक्स देखें तो इजराइल आर्मी के पास 1650 से ज्यादा नए और पुराने सभी प्रकार की मैन बैटल टैंक्स हैं। इनमें से कई स्टोरेज में हैं जिन्हें रिफिट कर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं हवाई ताकत में सभी प्रकार की 600 से ज्यादा यूनिट्स इजरायली एयरफोर्स के पास हैं। हालांकि समुद्री ताकत में इनके पास सभी प्रकार के शिप्स की संख्या कम ही है। इजरायली नेवी केवल 70 शिप्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन जो चीज इजराइल को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है वो है इनका वार एक्सपीरियंस। साथ ही माना जाता है कि इजराइल के पास करीबन 90 न्यूक्लियर वारहेड्स भी मौजूद हैं, जिन्हें इजराइल पब्लिकली डिनाई करता है कि उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इसके बाद नंबर 8 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो कि अपने डिफेंस पर 10 से लेकर 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक का खर्चा कर सकता है। इनके पास 9 लाख से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल है, 3000 से ज्यादा टोटल टैंक्स हैं, 550 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। वहीं 150 से ज्यादा शिप्स का इस्तेमाल ईरानियन नेवी करती है। इसके बाद नंबर 7 पर है तुर्की, जिनका नया नाम है तुर्की। एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित ये यूरेशियन देश अपने डिफेंस पर करीबन 20 बिलियन डॉलर का खर्चा कर सकता है।
6.2 लाख से ज्यादा कुल मिलिट्री पर्सनल। टैंक्स इनके पास 3000 से प्लस है। 3000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स रखने के साथ इनकी एयरफोर्स में कुल 1200 से ज्यादा अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। तुर्किश नेवी में कुल 160 से ज्यादा सभी प्रकार के शिप्स मौजूद हैं। तुर्की के पास कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है, हालांकि कुछ अमेरिकन न्यूक्लियर वारहेड्स तुर्की में तैनात हैं। शायद हो सकता है। इसके बाद नंबर 6 पर है पाकिस्तान, जो कि अपने डिफेंस पर कुल 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर तक का खर्चा कर देता है। कुल 11 लाख से ज्यादा टोटल मिलिट्री पर्सनल पाकिस्तान की तीनों ही सेनाओं में एक्टिव व रिजर्व फोर्स के रूप में मौजूद है। जमीनी ताकत में इनके पास 2700 से लेकर 2800 मैन बैटल टैंक। हवाई ताकत में पाकिस्तान के पास 1400 से ज्यादा सभी प्रकार के सैन्य एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। समुद्री पावर में पाकिस्तान नेवी इनके पास 110 है। सभी प्रकार के नेवल शिप्स का इस्तेमाल करती है। सभी मुस्लिम देशों में एकमात्र न्यूक्लियर पावर देश पाकिस्तान के पास करीबन 165 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं, जिनकी संख्या ये तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बाद नंबर 5 साउथ कोरिया। भाई नॉर्थ कोरिया से लगातार मिलने वाली चुनौतियों के चलते साउथ कोरिया भी अपने डिफेंस पर अच्छा खासा खर्चा कर रहा है। 46 बिलियन डॉलर बजट 46 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। मिलिट्री साइज देखे तो साउथ कोरियन मिलिट्री में 10.5 लाख के करीब टोटल एक्टिव और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल है। 2600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल साउथ कोरियन आर्मी करती है। इनकी एयरफोर्स में 1600 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं 250 के करीब नेवल शिप्स का इस्तेमाल भी साउथ कोरियन नेवी करती है। इनके पास कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है। इसके बाद नंबर 4 जापान। जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस भी चीन से लगातार मिलने वाली चुनौतियों के चलते अपने डिफेंस पर करीबन 47 बिलियन डॉलर का खर्चा कर देती है, जिनकी मिलिट्री साइज देखें तो 3 लाख एक्टिव और रिजर्व फोर्स जापानीज मिलिट्री में है। 1000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल जापान करता है। 1450 सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स जापानीज एयरफोर्स के पास हैं। वहीं 150 से ज्यादा नेवल शिप्स का इस्तेमाल भी जापान करता है। जापान के पास कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है, लेकिन इन्हें अमेरिकन न्यूक्लियर सपोर्ट जरूर मिल सकता है। इसके बाद नंबर 3 इंडिया। आई लव माय इंडिया। चीन और पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली चुनौतियों के चलते अपने डिफेंस को तेजी से मजबूत कर रहा है। ये अपने डिफेंस पर 65 से 70 बिलियन डॉलर के बीच खर्चा कर देता है। 25 लाख से ज्यादा एक्टिव और रिजर्व फोर्स इंडियन मिलिट्री के पास है। 4700 से लेकर 4800 मैन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल भी इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स में 2150 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं 300 से ज्यादा छोटे और बड़े सभी प्रकार की शिप्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। न्यूक्लियर पावर देश है, जिनके पास 160 के करीब न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद है। इसके बाद नंबर 2 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अपने डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है। फिलहाल ये अपने डिफेंस पर सालाना 210 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्चा कर चुके हैं। आगे इसमें और भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 25 लाख से ज्यादा एक्टिव और रिजर्व फोर्स चाइनीज मिलिट्री में है। 4700 से लेकर 4800 टैंक्स चाइना इस्तेमाल करता है। 3300 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट इनके पास हैं। वहीं 800 से ज्यादा नेवल शिप्स का इस्तेमाल भी चाइनीज नेवी द्वारा किया जाता है। चीन भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जिनके पास 350 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं और खबरें हैं कि ये इसमें और भी तेजी से इजाफा कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 1 पर एशिया की सबसे बड़ी ताकत है रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था। ये अपने डिफेंस पर 60 से 70 बिलियन डॉलर के बीच खर्चा कर देते हैं। 11 लाख से ज्यादा एक्टिव और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल और रशियन सेना है। 3000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल रशिया करता है और काफी सारे इनके मैन बैटल टैंक्स स्टोरेज में भी हैं। 4200 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स रशियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स के पास हैं। 600 से ज्यादा बहुत ही एडवांस नेवल शिप्स का इस्तेमाल रशियन नेवी द्वारा किया जाता है। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 6257 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद होने की संभावना है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल यही हैं वर्तमान समय में एशिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा ताकतवर देश। तो फाइनली इस वीडियो को मैंने देख लिया और जहाँ तक बात आती है तो यार मैंने सोचा था कि रूस जो है वो 2 या 3 नंबर पे आएगा, बट वो 1 नंबर पे आया और उसके पास बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। और इंडिया 3 नंबर पे आया और 10 नंबर पे इंडोनेशिया आया, जो कि मुझे लगा कि कम से कम 5 या 6 नंबर पे आना चाहिए।
तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो है कि नॉलेज बढ़ता है कि इसके पास ये है, इसके पास ये है, और चीन नंबर 2 पर है। सो उसके पास भी थोड़ा न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है और उसकी जनसंख्या के हिसाब से भी और भी ठीक है। और अपना इंडिया तो 3 नंबर पे है। और एक बात और है, इन्होंने बोला था पहले कि एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और एशिया में सबसे ज़्यादा भाषा भी बोली जाती है और एशिया के लोग ही बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं और एशिया के लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा डेवलप करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए जापान को और साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। सो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 3 2 1 लेट्स गो बैक।